हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग फिर से प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ बातें की थी, कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट किया था। आज फिर से वही करने वाले हैं, लेकिन कुछ इस बार इस तरह के प्रीपोजिशन वो लेने वाले हैं जिसमें एक शब्द नहीं होगा, जिसमें कुछ 2-3 शब्द मिलकर एक प्रीपोजिशन तैयार होंगे। जैसे बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इस तरह की चीज़ें जो होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि 2-3 शब्द हों, कुछ एक शब्द वाले भी प्रीपोजिशन होंगे, लेकिन उन किस तरह से इन प्रीपोजिशन की मदद से वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कुछ 2-4 उदाहरण के माध्यम से। तो सबसे पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिख सकता है। बच्चों को दंडित करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली दो वाक्य दिख रहा है अलग अलग। यहाँ पे कोई वाक्य किसी से जुड़ दे रहा है। पिछले जो उदाहरण हम लोगों ने किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो वाक्य एक प्रीपोजिशन की मदद से जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दो वाक्य अलग अलग दिख रहा है और एक वाक्य के साथ प्रीपोजिशन लगा है, दूसरा वाला वाक्य अलग है। देखिए, बच्चों को दंडित करने के बजाय यहाँ पे एक वाक्य खत्म हो जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये दूसरा वाक्य है। क्लियर है? तो यही थोड़ा डिफरेंस है जो पिछले हम लोगों ने पढ़ा था कुछ प्रीपोजिशंस को, और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, बाकी ट्रांसलेशन करने का तरीका एक जैसा है। तो पहले क्या करें, क्या बच्चों को दंडित करने के बजाय इसकी बना लें। तो पहले के बजाय जो लिखा है ना, के बजाय, ये प्रीपोजिशन है, इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे। के बजाय की इंग्लिश हो जाएगी इंस्टेड ऑफ। INSTEAD, इंस्टेड ऑफ। अब वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बाकी सेंटेंसेस के साथ किया था। क्या किया था कि ने हटा के रहाए जोड़ा था। पहले ने हटा के रहाए जोड़ेंगे। देखिए, खाली रहाए जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और रहा है या रही है, रहे, रहा हूं इत्यादि जोड़ने के बाद वाक्य को पढ़ेंगे। अगर वाक्य पढ़ने में अटपटा लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वाक्य में मैं, तुम, आप, हम कुछ छुपा हुआ है। और अटपटा ना लगे तो वाक्य को फिर ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन आप में से कई लोग ये गलती करते हैं कि आप पहले ही से अपने मन से कोई वाक्य, कोई अपने मन से सब्जेक्ट कोई जोड़ते हुए वाक्य बनाने लगते हैं, वहां पे गलत होना शुरू हो जाता है। तो आपको करना ये नहीं है, करना ये है कि सिंपली आप ने हटाइए और रहा है जोड़िए। ठीक है, जैसे लिखा बच्चों को दंडित करने, तो ने हटा के रहा है जोड़ दीजिए। बच्चों को दंडित कर रहे हैं या बच्चों को दंडित कर रहा है। ठीक है, अभी तक देखिए खाली आपने क्या जोड़ा है, रहा है, और कुछ नहीं जोड़ा है और ना कुछ अभी जोड़ना है। सिर्फ ने हटा के रहा है जोड़ना है और वाक्य पढ़ देना है। बच्चों को दंडित कर रहा है। अब सोचिए, क्या ये सुनने में सही लग रहा है? बच्चों को दंडित कर रहा है। अगर सही नहीं लग रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में हम, मैं, तुम, वह कुछ छुपा हुआ है। अब आप जोड़ के देखिए क्या छुपा हुआ है। यहाँ पे वह छुपा हुआ है। वह बच्चों को दंडित कर रहा है। अब सही लगा ना वह लगाने पे? यानी पहले से आप अपने मन से वह लगा के मत देखिएगा, यही गलत हो रहा है। तो यानी सबसे पहले आपको ने हटाए और रहा है जोड़ देना है। रहा है जोड़ने के बाद आपको पढ़ देना है, बच्चों को दंडित कर रहा है। अगर ये सुनने में गलत लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वह या मैं कुछ छुपा हुआ है, तो यहाँ पे वह छुपा हुआ है। तो वह लगा के बच्चों, वह लगा के इस वाक्य को बनाएंगे और लिख देंगे। इसको ट्रांसलेट करेंगे, वह बच्चों को दंडित कर रहा है। ये तो एक्टिव है, कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो ही इज पनिशिंग चिल्ड्रन। क्लियर? अब क्या करना है, जैसे पीछे वाले वाक्य में आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में कि जो अपने मन से सब्जेक्ट जोड़ा जाता है उसको हटा ही दिया जाता है। अगर अपने मन से नहीं जोड़ा होता, अगर ऑलरेडी इसमें लिखा होता है ये वर्ड, तो ही का क्या कर देते, हिज। लेकिन यहाँ पे तो अपने मन से जोड़ा है ताकि ये वाक्य बन सके, तो ही हटा देंगे। इस हटाने ही हेल्प यू, बचा क्या रह जाएगा, पनिशिंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लिख देंगे पनिशिंग चिल्ड्रन। ये हो गया। अब बचा क्या दूसरा वाक्य, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस वाक्य को आपको इसमें कुछ अपने मन से वाक्य का रूप देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी कुछ बच्चों ने गलती की है। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें आपको कोई वाक्य का रूप नहीं देना, कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे ट्रांसलेट करते कर देना है। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित करना वर्ब है, कौन कर रहा है नहीं मालूम, पैसिव है, तो यहाँ पे शुड बी हेल्प का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको, उन्हें, उन्हें यानी दे शुड बी एनकरेज्ड। यहाँ कॉमा लगाइए और लिखिए दे
शुड बी एनकरेज। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन 2 बार लिख दिया तो यहां से हटा देते हैं चिल्ड्रन एक। दे शुड बी एनकरेज्ड। दंडित किए जाने के बावजूद वो खेल रहा है। फिर से अगला वाक्य है जिसमें 2 अलग अलग वाक्य दिख रहे हैं। दंडित किए जाने के बावजूद एक वाक्य है, वो खेल रहा है, दूसरा वाक्य है। यहाँ पे वाक्य में लिखा है के बावजूद, ये प्रीपोजिशन है। पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसकी इंग्लिश होती है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब क्या बचा, दंडित किए जाने, तो अभी बताएं, ने हटा के रहा है जोड़ दीजिए, सिर्फ रहा है जोड़ दें और कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा दंडित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है। अब आपको सोचना है ये अधूरा लग रहा है कि पूरा लग रहा है वाक्य अपने आप में। दंडित किया जा रहा है लग रहा है अधूरा, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है उसे, तुम्हें, ऐसा कुछ छुपा हुआ है। देखिए पता चल रहा है, वह जो अगले वाक्य से पता चल रहा है कि यहाँ पे वह जो है वो कोई लड़का है या बच्चा है, तो उसके लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे छुपा हुआ उसे दंडित किया जा रहा है। खाली दंडित किया जा रहा है क्या है तो सुनने में गलत लग रहा है, तो उसे लगाने पे अब सही लग रहा है, उसे दंडित किया जा रहा है। इसको लिख लेते हैं, ये पैसिव है, कौन दंडित कर रहा है नहीं मालूम, तो पैसिव है तो हेल्प यू इज बीइंग लगेगा, तो ही इज बीइंग, ही इज बीइंग पनिश्ड। अब क्या करना है, यहां से ही हटा देंगे क्योंकि ही को हिम में बदलेंगे नहीं, अपने मन से लगाया गया है वाक्य को पूरा करने के लिए। हेल्प यू अब हटाएंगे, खाली इज, बीइंग नहीं हटाएंगे, बचा क्या रह गया, बीइंग पनिश्ड, उसको लेके लिख देंगे स्पाइट ऑफ बीइंग पनिश्ड। अच्छा, वह खेल रहा है, इसकी इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पनिश्ड ही इज प्लेइंग। पैसा ना होने के कारण मैं नहीं जा सका। यहाँ पे 2 वाक्य है, अलग अलग है। एक वाक्य पैसा ना होने के कारण मैं नहीं जा सका, दूसरा वाक्य है इस वाक्य में के कारण जो लिखा है ये प्रपोजिशन है। के कारण की इंग्लिश होती है बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, फॉर, ये 4 शब्द जो है बिकॉज के कारण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम आप यूज करते हैं बिकॉज ऑफ, ज्यादातर यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ लिखने के बाद बचा क्या, पैसा ना होने। अब आपको पता है क्या कि अगर होने लिखा है तो फिर होने पूरा का पूरा हटा देंगे, होने हटाकर है लिख देंगे। पैसा ना है मतलब पैसा नहीं है, ये वाक्य बनेगा। अब पैसा नहीं है तो वाक्य सुनने में सही लग रहा है, अपने आप में पूरा लग रहा है, लेकिन अगर सच कहें कि किसके पास पैसा नहीं है, अगर आप इस तरह से प्रश्न करें तो जाहिर सी बात है मैं नहीं जा सका तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस वाक्य को होना चाहिए मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लगा के वाक्य को पूरा करिए तो और ज्यादा सही लगेगा वाक्य। तो मेरे पास पैसा नहीं है ये लिख लें। मेरे पास पैसा नहीं है तो वर्ब नहीं है, आपको मालूम है जब वर्ब नहीं होता तो किसके पास लगा प्रश्न करते हैं, किसके पास पैसा, मेरे पास, हैव लगेगा वर्ब की जगह और एक्टिव का हेल्प लगेगा डू। आई डू हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी, लेकिन डू हट जाएगा, आई हट जाएगा, सॉरी आई नहीं हटेगा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, आई डू नॉट हैव मनी। ठीक, अब क्या करना है, आई अपने मन से लगाएं वाक्य को रूप देने के लिए, तो आई तो हटा देंगे, डू भी हट जाएगा क्योंकि हेल्प यू वर्ब है, बचा रह जाएगा नॉट हैव मनी। तो यहाँ पे नॉट हैव मनी, यहाँ पे हैव को वर्ब की जगह यूज कर रहे हैं तो उसमें आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, अगर आपने होने शब्द का प्रयोग किया है, होने हटाकर है लगा के वाक्य का रूप दिया है, तो उस केस में अगर हैव आ गया वर्ब के स्थान पर तो हैव को हटा के हैविंग कर देना चाहिए, तो नॉट हैविंग मनी होना चाहिए। लेकिन एक बात साथ ही साथ बता दूं, ये पूरी तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ये बोलचाल की भाषा में चल जाता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग मनी, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हैव को जब वर्ब के स्थान पर यूज किया जाता है तो उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, तो हैव भी उनमें से एक वर्ब है। तो अगर सही कहें तो ये पूरी तरह से गलत, करेक्ट नहीं है।
कॉन्वर्सेशन में चल सकता है, लेकिन इसको गलत ही वाक्य माना जाएगा। तो सही वाक्य होना चाहिए कि आप हैविंग हटा के ही वाक्य बनाइए, यानी कुछ इस तरह से परिवर्तन करिए कि इसका अर्थ वही निकले। तो ये कह सकते हैं पैसा न होने के कारण की जगह लिख सकते हैं पैसे की कमी के कारण। ठीक है, अगर ये मान के चलें पैसे की कमी के कारण, तो ये अर्थ सही निकलेगा। तो उसकी जगह आप लिख सकते थे बिकॉज ऑफ, तो की कमी की इंग्लिश होती है डर्थ ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ द डर्थ ऑफ मनी, ये लिख सकते थे DEARTH, डर्थ ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ द डर्थ ऑफ मनी। करेक्ट ये होना चाहिए, लेकिन बोलचाल की भाषा में ये चल सकता है, उतना हार्ड एंड फास्ट इसको नहीं माना जाता, आमतौर पे बोलते हैं। लेकिन सही, मैं फिर खुद कहता हूं कि ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। करेक्ट होना चाहिए बिकॉज ऑफ द डर्थ ऑफ मनी। डर्थ ऑफ मतलब होता है की कमी के कारण, वांट ऑफ मतलब भी होता है की कमी के कारण, की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे वांट ऑफ मनी भी लिख सकते हैं, डर्थ ऑफ मनी भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं। मैं नहीं जा सका, इसकी इंग्लिश मालूम है कौन जा रहा है, मैं सब्जेक्ट दिया है और एक्टिव है तो सका में कुड लगता है, तो आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि हैव को हैविंग फॉर्म में नहीं यूज किया, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन बोलचाल में चल जाता है, वो अलग बात है। इसलिए इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होना चाहिए बिकॉज ऑफ द डर्थ ऑफ मनी। तो नॉट हैविंग हटा के इसकी जगह डर्थ ऑफ लिख सकते हैं, DEARTH, डर्थ ऑफ मनी। ठीक, ये याद रखिएगा। क्लियर? उसके जाते ही कमरा बंद कर दिया गया, ब्रैकेट में लिखा है के साथ ही। कई बार ये भी लिखा हुआ दिख सकता है, उसके जाने के साथ ही लिखा हो सकता है, या इसके जाते ही लिखा हो सकता है। कमरा बंद कर दिया गया, ये दूसरा वाक्य है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है ही या के साथ ही। ठीक है, अगर खाली ही लिखा है तो भी इसकी इंग्लिश होगी विथ, और के साथ ही लिखा हो तो भी विथ, तो यानी पहले लिखेंगे विथ। अब बच्चा उसके जाते, यहाँ पे जाते लिखा है तो दे हटा के रहाए जोड़िए, ते हटा के रहाए जोड़िए, ने हटाए तो राय जोड़ता है ने हटा के, लेकिन यहाँ पे ते लगाए तो ते हटा के रहाए जोड़िए। ते ही की इंग्लिश समझ लीजिए एक तरह से विथ है, तो अब रहाए जोड़ेंगे तो जा रहा है हो जाएगा, उसके का हो जाएगा वह, क्योंकि हम कह रहे हैं उसके जाते ही, तो जिस इंसान को कह रहे हैं उसके जाते ही, तो जा कौन रहा है, तो जिसको उसको कह रहे हैं वही जा रहा है, यानी वह जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे वह जा रहा है, वह जा रहा है। वह जा रहा है कि इंग्लिश ही इज गोइंग। अब क्या चेंज करेंगे, ही को बदलेंगे हिज में, क्योंकि यहाँ पे ही अपने मन से तो लगाया नहीं है, तो ही को बदलेंगे हिज में, और इज हटा देंगे तो बचा क्या, हिज गोइंग, हिज गोइंग, यहां लिख देंगे हिज गोइंग, विथ हिज गोइंग। अगला वाक्य है कमरा बंद कर दिया गया, ये भी पैसे में कौन बंद कर रहा नहीं मालूम, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लगेगा, ऑब्जेक्ट है कमरा, द रूम वॉज क्लोज्ड। विथ हिज गोइंग द रूम वॉज क्लोज्ड। बुलाए जाने पर तुम कहाँ थे, दो अलग अलग वाक्य हैं, बुलाए जाने पर अलग वाक्य, तुम कहाँ थे अलग वाक्य है। यहाँ पे पर की इंग्लिश होगी ऑन, यहाँ पे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था पर की इंग्लिश थी एट, क्यों, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सरप्राइज्ड शब्द अगले वाक्य में था, आश्चर्यचकित हूँ ऐसा कुछ था, तो अगर आश्चर्यचकित ऐसा कुछ लिखा होता या कोई दूसरा एडजेक्टिव लिखा होता तो उसके साथ अगर पर शब्द लगाते तो वहां पे जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो यूज करते, जैसे सरप्राइज के साथ फिर प्रीपोजिशन होता है एट, इसलिए एट लगाया गया। लेकिन यहाँ पर तुम कहाँ थी, यहाँ कोई प्रपोजिशन नहीं है, तुम कहाँ थी एक अलग वाक्य है, इसकी इंग्लिश आप जानते हैं वेयर वर यू, इसमें हमें कोई फिक्स प्रीपोजिशन की मतलब नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे पर की इंग्लिश हो जाएगी ऑन। तो पहले लिखेंगे ऑन, फिर वाक्य का रूप देंगे बुलाए जाने, ने हटाएंगे और रहा है जोड़ेंगे, बुलाए जा रहा है हो जाएगा। सुनने में अधूरा लग रहा है क्योंकि इसमें छुपा हुआ है तुम, छुपा हुआ है तुम, तो तुम्हें बुलाए जाने मतलब ये समझे तुम्हें बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है का हो जाएगा तुम्हें बुलाया जा रहा है। ये पैसिव है, कौन बुला रहा नहीं मालूम, तो यू आर बीइंग कॉल्ड। अब क्या हटाना है, यू अपने मन से लगाए हटाना है, आर हटाना ही है, बचा रह जाएगा बीइंग कॉल्ड।
बीइंग कॉल्ड बचा रहेगा, यही लेके लिख देंगे ऑन बीइंग कॉल्ड। अगला वाक्य, तुम कहां थे, वेयर वर यू, ऑन बीइंग कॉल्ड वेयर वर यू, या वेयर वर यू ऑन बीइंग कॉल्ड, ये भी कह सकते हैं। ये बाद वाला वाक्य आप पहले भी बोल सकते हैं। पिछले जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए उसमें ये हो सकता है कि बाद वाला वाक्य पहले बोल दे, पहले वाला वाक्य बाद में बोल दे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ और वाक्य डिस्कस किए जिसमें प्रिपोजिशन थे। हालांकि कुछ और भी प्रिपोजिशन रह गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको डील करने की कोई खास ज़रूरत है। आपको तरीका मालूम होना चाहिए बस। अगर प्रिपोजिशन आता है, उसकी इंग्लिश आती है, तो नेचुरली आप बना लेंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक टेक्निक बताने का था, समझाने का था, जो मुझे लगता है कुछ हद तक आपको इसमें कोई मदद मिली होगी समझने में। और अगर नहीं भी मिली है तो मैं तो बस आपको यही कहूँगा कि बार बार देखिए, जो भी चीज़ ना आए उसको बार बार देखिए। बार बार देखने से ज़रूर समझ में आने लग जाएगा, एक दो पॉइंट के बाद, 3-4 बार 5 बार देखने के बाद। आपके पास ये संयम होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसको बार बार देखिए। और कोई तरीका बना नहीं है, कोई आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ के सुना देगा या आपके लिए कुछ दुआएं नहीं मांग लेगा कि भाई आप ठीक, आपको सब आ जाए, सीख ले। सब कुछ नहीं होने वाला है, आपको अल्टीमेटली खुद प्रयास करना है। तो अगले वीडियो में फिर से हम लोग कुछ कोई नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।